अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट आज अपने यूट्यूब चैनल के साथ फिर हाजिर है और आज हमारा मौजू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 17 और 18। आर्टिकल 17 जो है वो तंजीम साजी के बारे में है और आर्टिकल 18 कारोबार करने के हवाले से है, यानी कानूनी कारोबार करने के हवाले से। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 17 पहले हिस्से में बयान करेंगे और पार्ट सेकंड में फिर हम आर्टिकल 18 बयान करेंगे। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, यानी कि हर शहरी को तंजीम बनाने, यूनियन बनाने का हक हासिल है, कोई ट्रेड यूनियन बनाने का हक हासिल है, बशर्ते कि वो सरकारी मुलाजिम ना हो, पब्लिक सर्विसेज में वो ना हो, वो सरकारी ऑफिसर ना हो या सरकारी अहलकार ना हो। ये एक पहली रिस्ट्रिक्शन है। अब तंजीम के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ हदूद व क़यूद मुकर्रर कर रखी। उसमें सफ़े अव्वल में जो चीज़ आती है वो ये है कि मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ कोई तंजीम नहीं बनाई जा सकती, और इस सिलसिले में प्रोविज़न भी मौजूद है। और अगर हुकूमत ये समझे कि कोई भी जो तंजीम बनाई जा रही है ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है और इससे मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, तो उसके 15 रोज़ बाद, 15 रोज़ के अंदर बल्कि फौरी तौर पे किया जाएगा रब्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये समझेगी कि इसमें मुल्क की सालमियत को कोई ख़तरा नहीं तो वो इजाज़त दे देगी, और अगर वो समझेगी कि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ठीक है तो ज़ाहिर है कि फिर वो तंजीम जो है ना वो बनाई नहीं जा सकेगी। इसके अलावा कुछ प्रोविज़न्स हैं इसमें कि इसमें फ़िरका वाराना, इखलाकी मतलब गैर इखलाकी अलाकाई की ममानत है, और किसी मसल्ला जद्दोजहद के हवाले से ना कोई तंजीम अगर बने उसकी भी इजाज़त नहीं है। मिसाल के तौर पर मसल्ला ग्रुप या मसल्ला जत्था। और एक और जो पाबंदी है वो ये है कि इसमें आपको अकाउंट्स का हिसाब देना होगा, यानी अगर इलेक्शन की बात भी है, सियासी पार्टी की भी अगर बात है तो सियासी पार्टी भी अपना एक तो अकाउंट्स बताने की पाबंद होगी, और दूसरा ये कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाए, और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बाकायदा उसके सरबराह के इलेक्शन होंगे और दीगर ओहदेदारान के भी इलेक्शन होंगे। ये कानून के तहत मैंडेटरी है। और ये तंजीम साजी जो थी, ये जो हक दिया गया था और बाद में स्नैच हुआ और फिर दोबारा वापस आया 18वीं तरमीम के नतीजे में, बहुत से लोग इसके मुखालिफ हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट यूनियन के हवाले से कि जी इसमें बड़ी बदमाशी होती है और ये, लेकिन उसके बहुत से मुस्बत पहलू भी हैं। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तानी सियासत में चंद मंझे हुए पढ़े लिखे सियासतदान जो हैं, जो आपको मंजर आम पे नज़र आ रहे हैं, वो इन तंजीमों के तरबियत याफ्ता हैं। बड़े बड़े नाम हैं उनमें, मिसाल के तौर पे जावेद हाशमी साहब, लियाकत बलोच साहब, और इस तरह दूसरे कई हज़रात, महमूद उर रशीद साहब,
और ये तो मैंने 2-4 नाम लिए हैं, और भी बहुत से नाम। तो ये जो है ना, एक तत्हीर का एक मौका रहता है। अगर कानून पे गिरफ्त मजबूत रखी जाए और गिरफ्त मजबूत रखने के साथ साथ यूनियन साजी की इजाज़त दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि इसका मुस्तकबिल में फ़ायदा ही हो सकता है। एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो आएंगे, उन्हें पता होगा, तालिब इल्म रहनुमा पता होगा कि हमें वोट मिलेंगे तो हमें भी तो इस्लाही काम भी करने पड़ेंगे। तो ये एक तरह की वो हो जाती है, ट्रेनिंग उनकी ऑटोमेटिकली हो जाती है, और फिर कॉलेज की सतह से वो आगे आ जाते हैं। यही मामला दूसरे प्राइवेट अदारों में भी यूनियन साजी के हैं कि वहाँ भी जब यूनियन साजी में, मतलब लेबर लॉ के मुताबिक जो कानून हैं उसके मुताबिक जो तंजीमें बनती हैं, वो अपने हकूक़ लेते हैं, और ये सिलसिला जो है ना जारी व सारी है। तो ये तो था ज़िक्र उसका आर्टिकल 17 का। और आर्टिकल 18 जो है तो ये है कि हर शख्स, ये हक हर शख्स को हासिल है कि वो जिस किस्म का कानूनी हदूद व क़यूद में रहते हुए कारोबार करना चाहे वो कर सकता है। कोई प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकता है, यानी कोई पेशा इख्तियार कर सकता है, उस पर किसी किस्म की कोई कदम लगाई नहीं जा सकती। लेकिन जो कानून के एक तकाज़े हैं, जिसके लिए कोई रेगुलराइजेशन के हवाले से जो है, जो कानून है उसका ख्याल रखना होगा। इसके अलावा मिसाल के तौर पे जहाँ लाइसेंस का कहा गया है वहाँ लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। और हुकूमती जो इक़दामात हैं जिनका मकसद बाज़ औक़ात एक कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा करना होता है, जैसा कि आपने यकीनन देखा होगा कि आजकल लेटेस्ट बहुत शोहरत है, एक हुकूमत ने निकाला है कि जो तामीराती ग्रुप है उन्हें कुछ फैसिलिटेट किया है कि अगर आप कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करोगे तो आपको ये राहत देंगे, और उसे इंडस्ट्री का दर्जा भी दे दिया गया है। क्योंकि ये जो कारोबार और सनत वगैरह, इनका जो है ना एक सिलसिला होता है, इसके पीछे हुकूमत की पुश्तपनाही इस लिहाज से रहती है कि ये मुल्क की इकॉनमी के लिए सूदमंद हो। एक तो हुकूमत हर किसी को इजाज़त दे देती है, लाइसेंस इशू कर देती है जो शख्स इनके क़वानीन की पाबंदी करे, और दूसरा तरीका ये है कि हुकूमत ख़ुद भी किसी कॉरपोरेशन, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस